गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकंड, कोसेक्स, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे फॉर वेरियस एंगल्स। बहुत सारे एंगल्स जो हैं उनके लिए अभी तक हमें पता था कि वी नो दैट द वैल्यूज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये चीजें हमने 10th में कर ली थी कि साइन 0, कोट 30, टेन 45, यानी ये वाली जो टेबल है ये हम 10th में कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें इनकी वैल्यूज पता। नाउ अगर जो एंगल है वो 90 से अबव हो इन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के लिए, सो उस टाइम उनकी वैल्यू क्या हो। जैसे फाइंड द वैल्यूज फॉर साइन थीटा, यानी हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो थीटा है हमारा, इफ वैल्यू ऑफ थीटा आर, जो थीटा है उसकी वैल्यू अगर 120 हो, 135 हो, 150 हो, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 और 390, अगर ये वैल्यूज हो थीटा की वैल्यू, सो साइन में इनकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हम सेम एंगल्स के लिए कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टेन की, देन कोट, सेक एंड कोसेक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन। सबसे पहले साइन से स्टार्ट कर रहे हैं एंड सपोज एंगल इज 120 डिग्री। सो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वन बाय वन हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर ऑल दीज एंगल्स। ओके, सो साइन 120, देखिए 120 को अब मुझे ब्रेक करना है। 120 है, इसको ब्रेक करना है। सो वी कैन ब्रेक इनटू टू टाइप्स। वी कैन ब्रेक 120 डिग्री इन टू टाइप्स। सबसे पहले या तो मैं इसे पाई के केस में ब्रेक करूं या मैं इसे पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करूं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको दोनों टाइप से ब्रेक करके बता रहा हूं। सपोज अगर ये 120 है, सो इसको मैं पाई के केस में ब्रेक करता हूं। पाई मींस 180। सो सपोज ये हमारा 180 हो गया, 180। सो अब 180 में मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं कि 120 बने। सो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू सब्सट्रैक्ट एंड सब्सट्रैक्ट में कितना, 60 डिग्री। ओके, सो अब देखिए दिस इज द केस ऑफ पाई, दिस इज द केस ऑफ पाई। सो अगर पाई का केस है, सो साइन हमारा साइन में ही होगा। एंगल इज 60 डिग्री। ओके, अब हम बात करते हैं सिंबल की। किसकी बात करते हैं, सिंबल की। सो पाई माइनस 60, देखिए दिस इज पाई, पाई मीन्स 180 और माइनस, माइनस मीन्स अगेन हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है। सो अगर हम बैकवर्ड चले, सो माइनस मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड चलने के बाद हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हम कहां गए, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी हम कहां गए, बैकवर्ड चल के सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस 60, सो दिस इज पाई एंड माइनस 60। सो माइनस मीन्स वापस बैकवर्ड, और हम आ गए इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में यहां जो है, देखिए लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी, एंड ये क्वाड्रेंट्स हैं। सो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। सो यहां हम बात करें, सो ये दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन होता है पॉजिटिव, सो एक पॉजिटिव रहेगा। सो इक्वल्स टू, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60, और हमें पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2। सो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 की वैल्यू होगी √3/2। ओके, अगर मैंने यहां इसको पाई के केस में ब्रेक किया, सपोज मैं इसको पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करता, किसमें, पाई बाई 2 के केस में। सो पाई बाई 2 मीन्स 90। सो 90 में मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं टू गेट 120, हमें ऐड करना होगा कितना, 30 डिग्री, बिकॉज 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120। सो इक्वल्स टू, अब देखिए दिस इज द केस ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2। सो पाई बाई 2, देखिए पाई मीन्स 180 एंड पाई बाई 2 मीन्स 90। ओके, सो ये पाई बाई 2 का केस है। सो पाई बाई 2 का केस है तो साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट। सो देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा, सो देखिए दिस इज पाई बाई 2, नाउ प्लस थीटा। सो प्लस थीटा मीन्स
फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें मूव करना है। सो हम आगे वापस कहा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए दिस इज π/2 और π/2 अगर प्लस करना है, प्लस थीटा है तो आगे चलेंगे और माइनस थीटा होता तो बैक चलते। सो यहाँ पे प्लस थीटा है +30, सो हम नेक्स्ट डायरेक्शन में चलेंगे और हम आगे सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट देखिए सिंबल हमेशा पहले वाले का देखते हैं, कोस का नहीं देखेंगे। सिंबल पहले क्या है, साइन, साइन वाले का देखेंगे। सो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। सो साइन पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव रहेगा। सो नाउ पुट द वैल्यू cos 30, so cos 30 is √3/2, so this is √3/2। सो चाहे आप पाई के केस में ब्रेक कीजिए, चाहे π/2 के केस में ब्रेक कीजिए, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, सेम √3/2 मिलेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 120। अब सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 135। देखिए साइन 120, आप चाहे इसको इस फॉर्म में, पाई की फॉर्म में, मीन्स आप चाहे तो इसको पाई की फॉर्म में ब्रेक करके फाइंड आउट कर लीजिए, या आप इसको π/2 के केस में ब्रेक करके कर लीजिए, वैल्यू दोनों सेम है। नाउ कम टू सेकंड वन, साइन 135। सो वापस यहां आपके पास दो चॉइसेस हैं, आइदर ब्रेक इनटू केस ऑफ पाई और आइदर इन π/2। सो मैं पहले तो इसको पाई के केस में ब्रेक कर रहा हूं। सो पाई मीन्स 180, सो 180 में मुझे ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है टू गेट 135। सो हम माइनस करेंगे। सो यहां क्या करना होगा, माइनस एंड कितना, 45 डिग्री। ओके, सो अगेन ये पाई का केस है, सो साइन साइन में ही रहेगा। एंगल कितना है, 45। क्वाड्रेंट देखेंगे, सो क्वाड्रेंट दिस इज पाई एंड -45, माइनस मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो 45 हम बैक होके कहां आ गए, वापस इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सो यहां पॉजिटिव रहेगा। नाउ वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2। सो ये इसकी वैल्यू हो गई। ओके, अब हम इसको π/2 के केस में ब्रेक करें। सो π/2 उसमें मुझे ऐड करना होगा, π/2 मीन्स 90। सो 90 में मैं कितना ऐड करूंगी, 135 आ जाए 45। सो ये मैंने 45 ऐड किया। सो अब ये π/2 का केस है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। एंगल कितना है, 45। क्वाड्रेंट देखिए π/2 + 45, सो दिस इज π/2 एंड +45। सो +45 मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहां आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव रहेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos 45, cos 45 इज 1/√2। सो देखिए साइन 135 की वैल्यू होगी 1/√2। चाहे आप इसको π/2 के केस में ब्रेक कीजिए, चाहे पाई के केस में ब्रेक कीजिए। ओके, नाउ कम टू साइन 150। सो अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साइन 150 की। सो साइन 150, सो अगेन देखिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, पहले पाई के केस में और फिर π/2 के केस में। सो साइन पाई मीन्स 180, उसमें से मैं माइनस करूं कितना, 30 डिग्री। सो वी गेट 150। पाई मीन्स 180 -30, सो 180 - 30 150। ओके, सो पाई का केस है, साइन साइन में ही रहेगा, एंगल 30। क्वाड्रेंट देखेंगे 130, पाई मीन्स 180 एंड -30, माइनस मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। सो कहां आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव ही रहेगा एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। नाउ कम टू दिस वन। सो अगर मैं इसको π/2 के केस में ब्रेक करता हूं, 150 को π/2 मीन्स 90। सो 90 में मुझे क्या ऐड करना है कि 150 आ जाए, हमें ऐड करना होगा 60 डिग्री। सो अब देखिए π/2 का केस है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखेंगे क्वाड्रेंट π/2, सो दिस इज π/2 +60 मीन्स आगे चलना है। सो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा। सो cos 60 की वैल्यू 1/2। देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2, सो 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 150। चाहे आप पाई के केस में ब्रेक करके सोल्व कीजिए, चाहे π/2 के केस में ब्रेक करके सोल्व कीजिए। नाउ कम टू साइन 180। सो साइन 180, वापस मैं यहां दो तरीके से इसको सोल्व करता हूं। पहले मैं इसको ब्रेक करता हूं पाई के केस में। सो देखिए साइन, अब बात आती है पाई मीन्स 180, पाई मीन्स 180। सो देखिए आप अगर इसमें +0 180, पाई मीन्स 180, सो इसमें क्या ऐड करें कि 180 रहे, 0, या आपने यहां प्लस किया है, अगर मैं इसको साइन पाई -0 करता तो भी ये 180 रहता, क्योंकि पाई मीन्स 180 में से आप चाहे 0 माइनस करो तो भी क्या आएगा, 180।
मीन्स पाई में चाहे 0 प्लस करो चाहे 0 माइनस करो। ओके, अभी मैंने इसको पाई के केस में ही ब्रेक किया है, सो इट बिकम्स पाई का केस है, सो साइन और एंगल कितना है 0 डिग्री, यहां भी कितना है साइन, पाई का केस है तो साइन में ही रहेगा, एंगल कितना है 0 डिग्री। अब हम देखेंगे सिंबल, देखिए अब हम देखेंगे सिंबल। सो अगर मैं इसमें सिंबल देखता हूं तो दिस इज पाई प्लस थीटा, आपको कितना ऐड करना है वो मायने नहीं है, दैट डज नॉट मैटर, सिर्फ आपको ये देखना प्लस है या माइनस है। अगर यहां प्लस है चाहे एंगल कितना भी हो, जैसे यहां 0 डिग्री 10 डिग्री 20 100 110 कुछ भी एंगल हो, बस आपको प्लस है मीन्स आगे चलना है और माइनस है मीन्स पीछे चलना है। सो यहां पे प्लस 0, सो प्लस देखिए दिस इज पाई एंड प्लस प्लस मीन्स आपको आगे की डायरेक्शन में। सो आगे चल के आप कहां आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो यहां माइनस। ओके, एंड वी नो दैट दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 0 इज 0, सो 0। अब आपको पता है 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, क्या रहती है वैल्यू 0 ही रहती है। ओके, सो साइन 180 इज 0। अब हम आते हैं इसमें, देखिए पाई, पाई का केस है, सो साइन साइन में ही, एंगल 0 0। अब हम देखते हैं सिंबल, सो यहां देखिए ये 180, पाई मीन्स 180, माइनस, माइनस मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ तो हम कहां आ गए सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो ये क्या रहेगा पॉजिटिव। अब देखिए सेम मैंने ब्रेक किया, यहां माइनस साइन 0 और यहां साइन 0, सेम के लिए यहां माइनस का यहां प्लस का, सो वैल्यू सेम रहनी है, इसका मतलब वो वैल्यू आएगी जो प्लस और माइनस दोनों में सेम रहती है, सो दैट इज 0। सो देखिए ये हमारा हो गया साइन 0 एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। सो चाहे आप पाई प्लस 0 कीजिए चाहे पाई माइनस 0 कीजिए, वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब देखिए इसी को मैं पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करता हूं, सो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस 90 डिग्री। किसमें ब्रेक किया मैंने पाई बाई 2 के केस में, साइन पाई बाई 2 प्लस 90, पाई बाई 2 मीन्स 90, तो 90 प्लस 90 180। तो देखिए अब ये किसका केस है पाई बाई 2 का, सो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कोस में, एंगल कितना है थीटा की जगह 90 डिग्री, सो 90 डिग्री। देखेंगे क्वाड्रेंट, सो दिस इज पाई बाई 2, ये आपका पाई बाई 2 प्लस, प्लस का मतलब अगले क्वाड्रेंट में, सो कहां गए सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा। सो अब कोस 90 की वैल्यू देखिए, कोस 90 की वैल्यू 0, सो ये 0। सो देखिए चाहे पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा चाहे पाई बाई 2 प्लस थीटा, ब्रेक कीजिए हमें वैल्यू जो है वो सेम तीनों केसेस में 0 0 0 ही मिली। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 180। नाउ कम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 210। सो वैल्यू ऑफ 210 साइन 210, देखिए सेम मैं इसको पाई और पाई बाई 2 के केस में ब्रेक कर रहा हूं। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं इन केस ऑफ पाई, सो ये हमें मिलेगा इक्वल्स टू साइन पाई मीन्स 180, 180 में क्या ऐड करें 30। ओके, और अगर मैं इसको पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करता तो साइन पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 मीन्स 90। सो देखिए 90 में मुझे ऐड करना होगा 210 के लिए कितना 120 डिग्री। सो ये जो है 90 से ज्यादा है, सो क्या करेंगे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मीन्स 270, 3 पाई बाई 2 मीन्स 270। सो अब मैं इसको 3 पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करूंगा, सो 3 पाई बाई 2 मीन्स 270, 270 में से क्या करूं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं टू गेट 210, माइनस करना होगा कितना 210 के लिए मुझे 60 डिग्री माइनस करना होगा। ओके, सो देखिए आपके पास चॉइस है, एक बार आप इसको इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 मीन्स 90, सो 90 में क्या ऐड करेंगे 210 मिले 120। सो देखिए जो ऐड कर रहे हैं इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके देखिए 90 से बड़ी हो गई, सो आप अगला जो मल्टीपल है पाई बाई 2 का, सो यहां पाई बाई 2, इसके बाद क्या आएगा 3 पाई बाई 2। सो ये इजी रहेगा कि आप 3 पाई बाई 2 के केस में ब्रेक कर लीजिए। सो 3 पाई बाई 2 मीन्स 270, सो 270 में क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं टू गेट 210, सो माइनस कर दें कितना
60 डिग्री। सो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी 210। आप फ्री हो, चाहे पाई के केस में ब्रेक करो, चाहे पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करो, चाहे यू कैन ब्रेक इन दी 3 पाई बाई 2 केस। अब हम 1 बाई 1 इन तीनों को सोल्व करता हूं। सो देखिए दिस इज द केस ऑफ पाई। सो पाई का केस है तो साइन में ही रहेगा, एंगल आ जाएगा हमारा 30 डिग्री और क्वाड्रेंट देखेंगे पाई प्लस 30। सो देखिए दिस इज पाई प्लस 30। सो प्लस मीन्स आगे चलना है, कहां आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। सो साइन नेगेटिव, सो यहां भी नेगेटिव इक्वल्स टू दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 की वैल्यू वी नो 1/2। सो यहां पुट कर दिया 1/2। सो साइन 210 की वैल्यू माइनस 1/2। नाउ कम टू दिस वन। ये देखिए पाई बाई 2 का केस है। सो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। एंगल कितना है 120 डिग्री। ओके अब क्वाड्रेंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट देखिए, दिस इज पाई बाई 2, ये हमारा पाई बाई 2 प्लस, अब चाहे एंगल कितना भी हो हम उसको ट्रीट करेंगे एज ए थीटा। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। सो पाई बाई 2 एंड प्लस थीटा। प्लस मीन्स आगे, माइनस मीन्स पीछे। सो प्लस थीटा मीन्स हमें आगे जाना, चाहे एंगल कितना भी हो, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 180 हो, चाहे 1000 हो, कितना भी हो, आगे और पीछे। प्लस है तो आगे वाले क्वाड्रेंट में, माइनस है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में। सो प्लस थीटा हम कहां गए, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। सो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। सो कोस 120। ओके अब हमें कोस 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगेन देखिए, इसको मैं ब्रेक करूंगा कोस। सपोज आपने ब्रेक कर दिया पाई के केस में। सो पाई माइनस 60। किसके केस में ब्रेक कर दिया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया पाई के केस में 120 को, क्योंकि मुझे कोस 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कोस पाई माइनस 60, 180 माइनस 60 120। सो अब ये किसका केस है, पाई का केस है। सो कोस में ही रहेगा, एंगल है 60 डिग्री। अब देखेंगे सिंबल। सो पाई माइनस 60। सो देखिए दिस इज पाई एंड माइनस 60, माइनस मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वापस बैक आ गए, कहां, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस इज, देखिए अब हम चेंज इसको कर रहे हैं तो इसका सिंबल देखेंगे, इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव। सो यहां क्या आ गया, नेगेटिव। सो इक्वल्स टू ये हमारा नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ कोस 60 की वैल्यू 1/2। सो इक्वल्स टू 1/2। देखिए चाहे ऐसे फाइंड आउट कीजिए, चाहे ये फाइंड आउट की, या अब मैं इसको इस केस से फाइंड आउट कर रहा हूं। मैंने इसको 3 पाई बाई 2 के केस में ब्रेक किया है। सो देखिए वही पाई बाई 2 का मल्टीपल है। सो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। एंगल कितना है 60। अब देखते हैं सिंबल। सो 3 पाई बाई 2। सो ये हमारा 1 पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 हम यहां आ गए। नाउ माइनस 60 मीन्स बैक। ओके माइनस मीन्स बैक आना है। सो कहां आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो यहां माइनस। सो दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ कोस 60 इज 1/2। सो 1/2। तो चाहे आप कैसे भी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो हमारा वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। सो 210 की वैल्यू, साइन 210 की वैल्यू माइनस 1/2। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज 210 के बाद 225, साइन 225 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें। सो देखिए वही, अब इसको मैं पाई के केस में ब्रेक कर देता हूं। साइन पाई में क्या ऐड करेंगे, 225 हो जाए 45 डिग्री। या आप इसको ब्रेक कर सकते हो, साइन 3 पाई बाई 2 यानी 270 में से क्या माइनस करूं कि मुझे 225 मिल जाए। सो 45 डिग्री। ओके सो दोनों में से किसी भी केस में ब्रेक कर सकते हो। नाउ साइन पाई का केस है, सो साइन में ही रहेगा, एंगल हमारा 45 डिग्री। क्वाड्रेंट देखेंगे, देखिए पाई प्लस थीटा। सो दिस इज पाई प्लस थीटा। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। सो माइनस। सो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2। सो माइनस 1/√2 हमारा वैल्यू हो गई। अब हम आते हैं इसमें। सो देखिए पाई बाई 2 का केस है। सो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, 45। ठीक है, क्वाड्रेंट देखेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो पाई बाई 2 देखिए 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 माइनस का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन आगे हम कहां आ गए,
हम वापस आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव, सो इक्वल्स टू, ये तो हमारा नेगेटिव सिंबल, एंड वैल्यू ऑफ cos 45, cos 45 इज 1/√2, सो 1/√2। सो देखिए 220 साइन 225 की वैल्यू चाहे पाई के केस में ब्रेक कीजिए -1/√2, चाहे π/2 के केस में ब्रेक कीजिए वैल्यू क्या आएगी -1/√2। दोनों तरीके से हमें सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, चाहे पाई के केस में ब्रेक करें चाहे π/2 के केस में ब्रेक करें। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं साइन 225 के बाद साइन 240, साइन 240, ओके, साइन 240 इक्वल्स टू, देखिए इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं पहले इन द केस ऑफ पाई, सो साइन पाई मींस 180 में ऐड करना 60, अगर π/2 के केस में ब्रेक करें सो 3π/2 मींस 270 में से माइनस करना है 30। सो अगर पाई का केस है सो साइन हमारा साइन में ही, एंगल 60 डिग्री, एंड क्वाड्रेंट पाई प्लस 60 हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव, सो इक्वल्स टू माइनस साइन 60, दिस इज माइनस सिंबल, एंड वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, सो हमारी वैल्यू आ गई -√3/2। अब हम आते हैं इसमें, दिस इज द केस ऑफ π/2, सो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, साइन π/2 के केस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, एंगल हमारा 30 डिग्री, देखेंगे क्वाड्रेंट 3π/2 -30, देखिए 3π/2, 1π/2, 2π/2 एंड 3π/2, π/2 मीन्स 90, सो 1π/2, 2π/2 एंड 3π/2 माइनस थीटा मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। सो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो माइनस cos 30, एंड दिस इज माइनस, एंड वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2। तो चाहे ऐसे कैलकुलेट करो चाहे ऐसे, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, साइन 240 के बाद हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 270, सो साइन 270 इज, साइन 270 इज, साइन पहले मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं किसके, पाई के केस में, सो पाई में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 270 मिल जाए 90, ओके। अगर मैं π/2 के केस में ब्रेक करता हूं सो साइन 3π/2 मीन्स 270, तो 270 में मैं क्या ऐड करूं, चाहे आप 0 ऐड करें चाहे आप इसमें 0 माइनस करें, इन बोथ कंडीशन, चाहे आप इसमें 3π/2 मीन्स 270 तो 0 ऐड करें चाहे 0 माइनस करें, इन बोथ केसेस यू गेट 270। सो अब हम बात करते हैं इसमें पाई का केस है, सो साइन हमारा साइन में ही, एंगल कितना 90 डिग्री, ओके। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट, सो दिस इज पाई प्लस थीटा, सो प्लस थीटा मीन्स आगे वाला क्वाड्रेंट, चाहे एंगल कितना भी हो हमें प्लस है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट, और यह माइनस होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन। सो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और देखिए दिस इज पाई, ये हमारा पाई प्लस मीन्स आगे चलना है, तो जैसे ही आगे चले हम आगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव, ओके। सो इक्वल्स टू माइनस, एंड वैल्यू ऑफ साइन 90, देखिए ये तो हमारा नेगेटिव सिंबल, एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, सो ये 1, सो हमारी वैल्यू आ गई कितनी, -1, कितने की, साइन 270। अब हम देखते हैं ये वाला, सो देखिए साइन 3π/2, सो 3π/2 मीन्स देखिए साइन हमारा किस में चला जाएगा, कोस में, π/2 का केस है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, एंगल कितना है 0, सो ये 0। अब देखेंगे क्वाड्रेंट, सो देखिए 3π/2, अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट, सो 1π/2, 2π/2 एंड 3π/2, ये हम आ गए 3π/2, प्लस है, प्लस मीन्स नेक्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस मीन्स हमें कहां चलना है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन नेक्स्ट क्वाड्रेंट कहां आ गए हम, वी कम इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो यहां नेगेटिव, सो इक्वल्स टू दिस इज माइनस, एंड वैल्यू ऑफ cos 0 की वैल्यू 1, सो 1, सो हमारी वैल्यू देखिए -1। अब हम देखते हैं इस केस को, सो 3π/2 का π/2 का केस है, सो अगेन हमारा साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, एंगल कितना 0 डिग्री, देखेंगे सिंबल, सो देखिए 3π/2, 1π/2, 2π/2 एंड 3π/2, फिर क्या है माइनस, दिस इज माइनस मीन्स हमें बैकवर्ड चलना है, सो बैकवर्ड चल के हम कहां आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होगा, नेगेटिव, सो यहां पे नेगेटिव। सो अब इसकी वैल्यू, दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ कोस 0 इज 1। सो क्या वैल्यू आई, -1। चाहे आप पाई के केस में ब्रेक कीजिए, चाहे π/2 के केस में ब्रेक कीजिए, वैल्यू क्या होगी, -1। ओके, साइन 270 की वैल्यू -1। नाउ कम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 300। साइन 300 इज, देखिए साइन 300, इसको आप चाहे तो पाई के केस में ब्रेक कीजिए साइन। अब देखिए पाई 300, पाई का केस मींस पाई का मल्टीपल, सो पाई का मल्टीपल पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लाइक दिस। सो दिस इज 180, दिस इज 360, दिस इज 3 पाई मीन्स 360 प्लस 180, सो 0 एंड 8 6 14 एंड 5। सो देखिए इस केस में हमें ब्रेक करना है। सो 300 180 के पास में है, 360 के पास में है, दैट इज नियरर टू 360। सो 360 मीन्स 2 पाई। सो मैं इसको पाई के केस में 2 पाई लिख रहा हूं। सो 2 पाई। अब इसमें हम प्लस ऐड, कुछ एंगल ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें टू गेट 300, हमें माइनस करना होगा कितना, 60 डिग्री। ओके, अब देखिए दिस इज द केस ऑफ पाई। सो पाई के केस में साइन हमारा साइन में ही रहेगा, एंगल हमारा 60 डिग्री। अब देखेंगे क्वाड्रेंट। सो देखिए 2 पाई मीन्स 1 पाई, 2 पाई, माइनस मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। सो बैकवर्ड आके हम कहां आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो ये नेगेटिव सिंबल। सो हमें मिल गया साइन 60। सो साइन, दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। सो हमें साइन 300 की वैल्यू होगी -√3/2। अब अगर मैं इसको पाई के केस में ब्रेक करता हूं तो देखिए साइन 3π/2 मीन्स 270, तो 270 में ऐड कर दूं या सब्सट्रैक्ट करूं टू गेट 300, हमें ऐड करना होगा। देखिए 270, 3π/2 मीन्स 270, तो 270 में हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड करना है कितना, 30 डिग्री। सो ऐड किया 30 डिग्री। ओके, सो π/2 का केस है, साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, एंगल कितना है 30 डिग्री। अब हम देखेंगे सिंबल। सो सिंबल के लिए देखिए 3π/2, सो 1π/2, 2π/2 एंड 3π/2, 3π/2 प्लस थीटा। सो प्लस थीटा मीन्स अगले क्वाड्रेंट में। सो वी रीच इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो ये हमारा माइनस, एंड वी नो दैट दिस इज माइनस, एंड cos 30 is √3/2, so √3/2, this is the value of sin 300. Now come to find out the value of sin 315, so देखिए अगेन 315 को आप पाई के केस में ब्रेक करते हैं या π/2 के केस में ब्रेक करते हैं। अगर पाई के केस में ब्रेक करते हैं तो 2 पाई मीन्स 360 में से क्या माइनस करें कि वी गेट 315, सो वी गेट 45 डिग्री। सो 360 में से 45 माइनस करते हैं तो वी गेट 315। सो देखिए 2 पाई का केस है, सो साइन में ही रहेगा, 45 एंगल 45, सो 45। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट। सो 2 पाई माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव, सो ये हमारा नेगेटिव इक्वल्स टू माइनस, एंड वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2, सो 1/√2। अब अगर मैं इसको π/2 के केस में ब्रेक करूं, सो 3π/2 मीन्स 270 में हम क्या करें, ऐड करना होगा 45, सो ऐड किया 45, किसका, π/2 का केस है, साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, एंगल 45, देखेंगे क्वाड्रेंट। सो 3π/2 प्लस 45, देखिए 1π/2, 2π/2 एंड 3π/2 प्लस 45, सो प्लस मीन्स आगे चलना है। सो वी रीच इन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, सो नेगेटिव, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो यहां नेगेटिव सिंबल। नाउ दिस इज नेगेटिव सिंबल एंड वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2। सो दोनों केसेस से हमें वैल्यू जो है -1/√2 मिली है किसकी, साइन 315। नाउ कम टू साइन 330। सो वैल्यू ऑफ साइन 330, सो साइन 330 इक्वल्स टू, देखिए
साइन वही पहले मैं पाई के केस में ब्रेक करता हूं। सो 2 पाई मीन्स 360, उसमें से क्या माइनस कर दूं 30 डिग्री। ओके, जब मैंने 30 डिग्री माइनस किया, सो साइन किसका केस है पाई का, सो साइन साइन में ही रहेगा, एंगल 30 डिग्री। ये देखिए क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, सो यहाँ माइनस, सो इक्वल्स टू माइनस, एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। सो ये हमारी वैल्यू आ गई 330 की, साइन 330 की। अगर मैं इसको पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करता हूं, सो 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 में क्या ऐड करूं टू गेट 330, 60 डिग्री। ओके, सो पाई बाई 2 का केस है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, एंगल कितना 60 डिग्री, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्वाड्रेंट देखें, सो 3 पाई बाई 2 प्लस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, साइन क्या होगा नेगेटिव, सो ए नेगेटिव सिंबल इक्वल्स टू दिस इज माइनस, एंड वैल्यू ऑफ कोस 60 इज 1/2। सो देखिए दोनों वैल्यू सेम है। नाउ साइन 360 के लिए देखिए, साइन 360, सो आप 2 पाई लिख दीजिए, 2 पाई। अब इसमें हाँ एक चीज, जैसे ही एंगल हम बात करें कि 360 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एज सुन एज एंगल इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 360, जैसे ही आपका एंगल 360 के इक्वल या ग्रेटर देन 360 है, सो देन सब्सट्रैक्ट कीजिए, सब्सट्रैक्ट 360 डिग्री। जैसे ही आपका एंगल जो है वो 360 है या 360 से ज्यादा है, तो वैसे ही उसमें से 360 माइनस कीजिए, और माइनस करके उस एंगल को 360 से लेस ले आइए। सो जैसे यहां पे मैं बात करूं साइन 360, सो देखिए ये कंडीशन अप्लाई हो गई, एंगल इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 360, इक्वल है। सो जैसे ही इक्वल हुआ, तो जो हमारा एंगल है 360, उसमें से माइनस कर दीजिए 360 को। जैसे ही एंगल 360 के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए, उसमें से 360 को सबसेट कीजिए। सो व्हेन वी सबसेट वी गेट 0। देखिए कितना आ जाएगा 360 माइनस 360 0। सो जो इसकी वैल्यू होगी वो साइन 0 के इक्वल होगी। देखिए 360 माइनस 360 0, सो इसकी वैल्यू साइन 0 डिग्री के इक्वल होगी, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। सो साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी 0। अब हम बात करें साइन जैसे 390 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए साइन 390, सो जैसे ही वैल्यू, यह कंडीशन अप्लाई हो रही है यहां भी, बिकॉज एंगल इज ग्रेटर देन टू 360। सो इसमें से जो एंगल है उसमें से हम 360 माइनस कर देंगे। सो 360 माइनस किया 390 में से, देन वी गेट 30 डिग्री। सो साइन 390 की वैल्यू जो है वो साइन 30 डिग्री के इक्वल होगी। 360 माइनस किया, देन वी गेट 30 डिग्री, और हमें पता है साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज 1/2। ठीक है, सो ये हमारी साइन 90 की वैल्यू होगी। चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी हो, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक कुछ भी हो, अगर एंगल इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 360, सो उसमें से 360 को माइनस कर दीजिए। जैसे वन मोर क्वेश्चन, सपोज आपको साइन 750 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए यहां भी एंगल इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 360, ज्यादा हो गया, सो 750 में से आपको 360 माइनस करना है। सो 0 माइनस किया 0, 15 माइनस 6 वी गेट 9, एंड 6 माइनस 3 वी गेट 3। सो ये जो वैल्यू है ये इक्वल होगी साइन 390 की। ओके, किसके इक्वल होगी 390 के। अगेन जो वैल्यू है 390 दैट इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 360, वापस 360 से ज्यादा है, सो इसमें से वापस 360 माइनस कर दीजिए, जब तक माइनस कीजिए अंटिल वी गेट द एंगल लेस देन 360। सो माइनस किया, सो हमें मिलेगा 30 डिग्री। सो इसकी वैल्यू इक्वल होगी साइन 30 डिग्री। ओके, और देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो देन साइन 50 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 1/2 के इक्वल होगी। ओके, अगर मैं बात करूं साइन
साइन 540 की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन देखिए साइन 540, सो साइन 540, सो 540 मीन्स इस एंगल इज ग्रेटर देन टू 360, सो 540 में से 360 को माइनस कीजिए, देन वी गेट 0, 14 माइनस 6 8, 180, सो इसकी वैल्यू होगी किसके इक्वल, साइन 180 के इक्वल, ओके। एंड वी नो दैट्स वैल्यू ऑफ साइन 180, अभी हमने इसको इन क्वेश्चन से पहले साइन 180 की वैल्यू फाइंड आउट की है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 180 इज 0, वैल्यू ऑफ साइन 180 इज 0, क्योंकि अभी हमने साइन 180 की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर नहीं आता सो आप इसको वापस ब्रेक कर लीजिए, या तो पाई के केस में ब्रेक कीजिए, सो पाई प्लस 0 और पाई माइनस 0, या पाई बाय 2 के केस में ब्रेक कीजिए। ब्रेक करके जब आप साइन 180 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जैसे हमने पहले की है, पीछे के पेज पे आप देखोगे, सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0, ओके। सो ये था। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो थे हमारे पॉजिटिव एंगल, ये तो थे पॉजिटिव एंगल। अब अगर बात करें नेगेटिव एंगल में, जैसे मान लो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर नेगेटिव एंगल्स, सो देखिए इसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज हैं वो अप्लाई करनी होगी। साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी जैसे मैं बात करूं एग्जांपल, सपोज आपको साइन माइनस 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो ये इसके इक्वल है, सो साइन माइनस 30 मीन्स साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो ये जो नेगेटिव सिंबल है ये तो आ जाएगा बाहर, सो यहां आ गया माइनस, और साइन थीटा मीन्स साइन और थीटा इज 30, देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। सो ये तो हमारा माइनस, और साइन 30 की वैल्यू वी नो दैट 1/2, सो ये हमारी वैल्यू होगी। सपोज आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन माइनस 150 की, ओके, माइनस साइन माइनस 150 की। सो देखिए ये अगेन इससे मैच हो रहा है, साइन माइनस थीटा, थीटा इज 150, सो इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो ये माइनस साइन के साथ एंगल के साथ माइनस है, सो बाहर आ जाएगा माइनस साइन 150, एंड ये तो हमारा माइनस सिंबल, और 150 की वैल्यू देखिए हमने अभी साइन 150, ये तो हमारा नेगेटिव सिंबल। अब साइन 150 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जैसा हमने पहले किया है। वैल्यू ऑफ साइन 50, जो साइन 50 है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी √3/2, सो ये हमारा √3/2 साइन 150 की वैल्यू, और ये नेगेटिव सिंबल, सो साइन माइनस 150 की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3/2। सपोज आपको साइन 330 की माइनस 330 की वैल्यू माइनस 330 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, सो माइनस, और आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए साइन 330 की, तो ये हमारा नेगेटिव सिंबल, और साइन 330 की वैल्यू हमने अभी पहले फाइंड आउट की है, वो वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। ये नेगेटिव सिंबल और साइन 330 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। So in this way we find out the values for these. So sin minus theta is minus sin theta. Then cos minus theta equals to cos theta. देखिए cos में माइनस जो एलिमिनेट हो जाता है, इसका मतलब आपके लिए cos, सपोज माइनस 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, सो इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। सो cos 30 की वैल्यू जो होगी कितनी है, cos 30 की 3/2, सो √3/2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली सपोज आपको cos माइनस 270 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो सेम वैल्यू, ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा cos में, सो cos और एंगल 270। अब cos 270 की वैल्यू आप चाहे पाई के केस में ब्रेक कीजिए, चाहे π/2 के केस में ब्रेक कीजिए, ब्रेक करके फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो ये हमारा cos के लिए हुआ। अब हम आते हैं tan के लिए, सो tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, एंड cot माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा, देन sec माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। देखिए cos और sec ये दो क्वांटिटीज ऐसी हैं कि नेगेटिव इफेक्ट जो है एंगल के साथ डज नॉट इफेक्ट द वैल्यूज,
देखिए कोस माइनस थीटा हो चाहे सेक माइनस थीटा हो, वो पॉजिटिव सेक थीटा कोस थीटा, यानी ये माइनस जो है एलिमिनेट हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कोसेक माइनस थीटा की, इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। सो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करके साइन कोस टेन की किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो साइन की वैल्यू जो है इन सब के लिए मैंने आपको बताई है। इन द सेम वे आपको कोस के लिए इन सभी एंगल्स की वैल्यू, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए आपको इनकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद अभी आप इसको एक बार जो स्क्रीन है उसे स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फॉर द वैल्यूज कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, इन सारे एंगल्स की आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट जो स्क्रीन होगी हमारी, उसमें मैं इनकी जो वैल्यू है अभी आपके सामने लिख रहा हूं, आप उसे मैच कीजिए कि आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। सो इफ वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एंगल्स फॉर दीज trigonometric ratios, or you can say trigonometric quantities, the values for various angle is this given in this table। ठीक है, साइन की वैल्यू हमने देखी है कैसे फाइंड आउट की है उसका। वी नो दैट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो अगर आपके पास कोस साइन की वैल्यू है, सो आप उसका रिवर्स करके कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 3/2, सो इसका 2 बाई, देखिए √3/2, सो इसका रिवर्स पलट देंगे देन 2/√3, 1/√2, सो कोसेक में ये हो जाएगा √2 अपॉन 1 इक्वल्स टू √2। देखिए इसका रिवर्स ये, बिकॉज कोसेक इज 1 अपॉन साइन, सो इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया 0, सो 0 अपॉन 1, यहां 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1। देखिए ये 0, सो इस 0 को हम 0 अपॉन 1 या -0 अपॉन 1 या 1 अपॉन -0 भी लिख सकते हैं, या -0 अपॉन 1। सो इसका रिवर्स करेंगे, सो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी एंड -1 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी। ओके, सो ये जो है दो वैल्यू होंगी, जहां भी इन्फिनिटी आता है वो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। ओके, देन 210 का -12, सो इसका रिवर्स -2, -1/√2, इसका रिवर्स √2। इन सिमिलर वे हम साइन से कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कोस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू होंगी फॉर वेरियस एंगल्स। जैसे ही कोस की वैल्यू आई, उसका रिवर्स जो है सेक बन जाएगा। ओके, उसके बाद चाहे तो आप साइन अपॉन कोस डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 1 और नेगेटिव, इसको इससे डिवाइड किया, √2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन -1, इसको इससे डिवाइड किया, बिकॉज tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन -√3, 0 अपॉन करेंगे 0, देन ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन √3। सो इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan। जैसे ही हमारे पास tan की वैल्यू आई, tan का रिवर्स यानी उल्टा जो है कोट हो जाएगा, सो -√3 का -1 अपॉन √3, बिकॉज -√3 कैन बी रिटन एज -√3 अपॉन 1, इसको पलट देंगे, सो 1 अपॉन √3 माइनस का, ठीक है, कोट की हो जाएगी। -1 को इट कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 1, सो पलट देंगे तो -1, इसको हम पलट देंगे तो -√3 अपॉन 1, जो कि -√3 की इक्वल। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर वेरियस एंगल्स। सो ये टेबल जो है याद तो होगी नहीं, लेकिन आपको जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, किस तरीके से, इन विच मैनर, और हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरियस एंगल्स फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो जो ये हमारा हुआ 120, 135, 150 इन एंगल्स के लिए। आगे हमारी जो क्लास होगी उसमें कुछ और एंगल्स, जैसे साइन 75 के लिए, देखिए इसमें 75 कहीं भी नहीं आया है। अगर मैं बात करूं 165 डिग्री, सो 165 डिग्री इनके बीच में आएगी, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए 255 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या कुछ और एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आने वाली कुछ अगली क्लासेस जो हैं उनका वीडियो होने के बाद देखेंगे।